मॉनसून की पिच पर बादलों की धुआंधार इनिंग्स। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शहर में आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बादल खुल के बरसे। बारिश के बायस बिजली की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। विफाकी वजीर असद उमर का दावा। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप में कहा, शहर के 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। आइंदा गर्मियों तक 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची को मिलेगी। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले, लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मरबूत प्लान मुरतब कर लिया गया। ओवर बिलिंग की शिकायत की तहकीकात कराई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ। वजह मुबैना तौर पर इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू बनी। वज़ीर आला का ऑडियो टेप की इंक्वायरी का भी हुक्म। मुशीर इत्तलात का कलमदान मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगिश के सपुर्द। उधर अजमल वजीर ने मुबैना ऑडियो को साजिश करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को एडिट करके ऑडियो तैयार कराई गई। ये जो काम किया गया है कि एक ऑडियो को एडिट करके और इस तरीके से पेश किया गया है जिसका टोटली को बात कुछ और हो रही है। कहीं पे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, किधर मैं मीटिंग में बैठा हूँ, उधर से कहीं से एक क्लिप उठाया है, कहीं और जगह में मैं बैठा हूँ, मेरे साथ डिस्कशन हो रही है। इस चीज़ के मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। उस चीज़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर मीडिया पे भी बातें हो रही हैं। नैब ने वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। नैब रावलपिंडी के नूरुल हक के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की शिकायत को बाकायदा इंक्वायरी में तब्दील करने की सिफारिश। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड वफाकी वजीर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी देगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला। साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कयानी के खिलाफ शिकायत की तस्दीक का अमल मुकम्मल। JIT ने आमिर कयानी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत मुतल्लिका इदारों से अहम डेटा और दस्तावेजात मौसूल। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नजर रखी होती है, और जो ही मौका मिलता है जरा भी वो उस लाइन से जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, कोई अगर उसको कंप्रोमाइज कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। जो इदारे हैं उनको मफलूज कर दिया गया, और पिछली हुकूमतों ने क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी? बिकॉज वो इसका एक हिस्सा थे। ये डिस्क्रेडिट इस हद तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। वजीर आज़म की एक बंदे पर नज़र है। जो भी पार्टी पॉलिसी से हटता है उसकी तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं रहती। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, जिस पर करप्शन या बेकायदगी साबित होगी उसे कड़ी सजा दी जाएगी। कोई भी हुकूमत 20 माह में इस्लाहात नहीं ला सकती। माजी में इदारों को तबाह किया गया। हुकूमतें खुद करप्शन में मुलव्वस थीं। अपोजिशन जमातों के दोबारा इक़्तिदार में आने का कोई चांस नहीं। पेट्रोल बहरान में किस किस का नाम? तहकीकाती कमेटी तयन करने में नाकाम। कमेटी को 15 रोज में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देना थी। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। कहा, हुकूमत चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में भी संजीदा नहीं। हुकूमत माफियाज की मदद से और माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। हुकूमती मिली भगत से पेट्रोल के जरिए कौम से अरबों लूटे गए।
तारीख पर तारीख और फैसलों में ताखीर की वजह क्या है? अहम तरीन अदालतों में कहीं जजेस नहीं तो कहीं अमला गायब। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की 5 अदालतें गैर फाल। मुल्क भर में 102 खुसूसी अदालतें और ट्रिब्यूनल्स जजेस ना होने की वजह से गैर फाल हैं। वफाक, पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान की सूबाई और वफाकी अदालतों में जजेस तैनाती के मुंतज़िर। चौधरी शुजात ने हमसे मुज़ाकरात में कहा था मार्च तक तब्दीली आएगी, बताएं वो बात कहाँ छुप गई? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं चौधरी शुजात को पूरा बयान देना चाहिए था, ये भी बता दें कि उनके वादे का क्या हुआ। मजीद बोले नाअहल को कौम पर मुसल्लत किया गया, मईशत बैठ गई। अपोजिशन मुत्तफिक है, हुकूमत जानी चाहिए। आसिफ अली जरदारी सेहतमंद हैं, उनकी ख्वाहिश पर मुलाकात की। हुकूमत पंजाब ने जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी, बगैर सैंपल लिए टेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी। ओकाड़ा में हवेली लखा के रिहायशी जैन की 8 माह की बेटी की टेस्ट रिपोर्ट घर भेज दी गई। वालिदैन का कहना है रिपोर्ट में उनकी बच्ची की उम्र भी 8 माह की बजाय 28 साल लिखी गई। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गुजना ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा, मेट्रो ट्रेन के आगाज़ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सी पैक का मंसूबा है, जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबिक हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रवायत का खात्मा कर रहे हैं। शोबिज में दोबारा एंट्री डालेंगी डॉरल गर्ल अयान, यके बाद दीगरे 7 गाने रिलीज करने का ऐलान। पेशावर मुमताज बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज बंगिश, आगाह कीजिएगा क्या वजह सामने आई है इस्तीफे की? जी बिल्कुल, जो इलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन के जो एडवाइजर हैं अजमल वजीर, उनको डीनोटिफाई किया गया है। और न सिर्फ ये बल्कि उनकी जगह ये पोर्टफोलियो जो है ये सूबाई हुकूमत की जानिब से जो स्पेशल असिस्टेंट बल्दियात हैं कामरान बंगश, उनको ये ओहदा दिया गया है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और ख्याल ये किया जाता है कि अजमल वजीर की जानिब से खुद ही वजीर आला को इस्तीफा दिया गया है, लेकिन अजमल वजीर के दोनों फ़ोन बंद पाए जा रहे हैं। और ये भी बता दें चलें कि रात को अजमल वजीर की तबीयत नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उसके दोनों फ़ोन जो हैं वो बंद पाए गए हैं। जी ठीक है, यानी कि उनसे कोई राबता भी मुमकिन नहीं है, उनके दोनों फ़ोन बंद है। मुमताज़ बंगिश, ये भी आगाह कीजिएगा कि क्या पता चल सका है अजमल वजीर खुद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है? अगर इस्तीफ़ा लिया गया है तो फिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं? फौरी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता, कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है। उनको पहले कबायली उमूर का जो कलमदान था वो सौंपा गया था और वो उसकी मशीर थे, जो जमशुदा अजला थे, उनके जम होते वक्त उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। और न सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत में भी उससे काफ़ी लोग खुश थे, लेकिन बाद में उसे मशरी इत्तलाआत का ओहदा दिया गया, वो भी उसे अपनी मर्जी और अपनी खुशी से दिया गया था। और उनकी जगह वजीर थे उनको हटा के उसकी जगह इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन का मशीर मुकर्रर किया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि ये अपनी मर्जी से उनको ये कलमदान सौंप गया था और काफ़ी अच्छी तरीके से ये इस कलमदान को और इस महकमे को चला रहे थे। तो अचानक उनकी इस्तीफी और उनकी जानिब से जो डीनोटिफिकेशन है, इससे वाकई काफ़ी सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, काफ़ी सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। मुमताज़ बंगिश, ये भी आगाह कीजिएगा, अब कामरान बंगिश का नाम सामने आ रहा है जिन्हें मुशीर इत्तलाआत मुकर्रर किया गया है, इनकी प्रोफाइल के हवाले से आगाह कीजिएगा। कामरान बंगिश पाकिस्तान तहरीक एक जरीना कारकुन थे, वो उनके यूथ में से शामिल थे और उनको इब्तिदा में IT का शोबा दिया गया था और उसके मुआविन खुसूसी थे। बाद में उनको जो बल्दियात हैं ये कलमदान सौंपा गया और उनकी कारकर्दगी की बिना पर उनको
अच्छा कलमदान सौंपा गया था और काफी अच्छी तरीके से वो बल्दियात का महकमा भी चला रहे थे। अब उन्हें जो इत्तलात और पब्लिक रिलेशन का कलमदान है वो सौंपा गया है और कहा यह जा रहा है कि उनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर यह कलमदान सौंपा गया है। ठीक है, कारकर्दगी की बुनियाद पर कामरान बंगिश को नया मुशीर इत्तलात मुकर्रर किया गया है। मुमताज़ बंगिश हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को अपडेट करते चले अहम खबर से। मुशीर इत्तलात अजमल